जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात करने वाली हूँ 3 जुलाई और 4 जुलाई के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे होने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए, 3 जुलाई का जो दिन है ये शुक्रवार का दिन है और कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन मकर राशि में है सूर्य उदय के समय। उसके बाद शाम को चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर राहु के साथ युति करेंगे। अब योग क्या बने हैं इस दिन? एक तो बना है इस दिन प्रीति नाम का योग और एक बना है सर्वार्थ सिद्ध योग, जो दोपहर यानी सुबह के 11:30 बजे तक बनेगा। वहीं हम 4 जुलाई की बात करें तो 4 जुलाई शनिवार का दिन है। चंद्रमा शनिवार का दिन और चतुर्थी तिथि है। ये चतुर्थी तिथि दोपहर तक, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा कुंभ राशि में राहु के साथ युति कर रहे हैं धनिष्ठ नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र में। योग क्या बनेंगे? आयुष्मान नाम का योग और प्रीति नाम का योग बनने वाला है। अब ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इसका प्रभाव कैसा होगा, क्या चीजें अच्छी होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, चलिए हम विस्तार से बात कर लेते हैं। तो ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही हमारी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ अगर मैं पहले 3 जुलाई की बात करूं, 3 जुलाई चंद्रमा मकर राशि से गोचर करेंगे और सूर्योदय के समय जो है मकर राशि में रहेंगे। तो हेल्थ के मामले में देखा जाए तो सिंह राशि के लोगों के लिए काफी अच्छा ये समय रहने वाला है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे, आप खुद फिट रहना चाहते हैं ये आपके मन में चलता रहेगा। यानी आप अपने खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करने वाले हैं। और जो लोग थोड़े आध्यात्मिक है ना, वो अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, पूजा पाठ में आपका मन लग सकता है, शांति में बैठकर दिन बिता सकते हैं। तो काफी अच्छा समय रहने वाला है। अब बाकी चीजें कैसी रहेंगी? नौकरी हो गया, बिजनेस हो गया, धन संपत्ति के मामले में हो गया, ये कैसी रहेंगी? तो देखिए, ये जो दिन है ये आपको प्रेरित करेगा किन चीजों के लिए कि आप कुछ ऐसे काम करें जिनसे आपको रिजल्ट अच्छा मिले, लेकिन साथ ही आपके अंदर जो एक प्रवृत्ति है ना तर्क वितर्क करने की और एक दूसरों को आज्ञा, दूसरों को एक वो देने की, दूसरों को ये जो आपकी एक आदत है कि तर्क वितर्क करने की और अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने की, तो इसको थोड़ा नियंत्रण में रखना होगा। थोड़ा बहुत क्रोध भी आ सकता है चीजों को लेकर, लेकिन उस क्रोध पर आप नियंत्रण पाएंगे तो अपने काम को आप सही समय पर पूरा कर पाएंगे। दिन के अंत तक चीजें काफी बेहतर दिखाई देंगी और इस दौरान जो भी लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिन लक्ष्यों को लेकर आप चल रहे हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, इस समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन दिखाई दे रहा है जो मीडिया के फील्ड से, फिल्म जगत के, उससे कुछ लेखक से जुड़ा, लेखन से जुड़ा काम करते हैं, कोई स्क्रिप्ट आप लिखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। कोई भी मौका मिलता है, मौका चाहे छोटा क्यों ना हो, मौका जो मिलता है उसको आपको छोड़ना नहीं है, मौके को पकड़ना है आपको। कई बार हम सोचते हैं कि ये छोटा सा कार्य हमें क्या देगा, या हम किसी भी काम को बहुत छोटा मान लेते हैं। हम तलाश करते हैं कोई बड़े मौके की, कोई बड़ा मौका मिले तब हम आगे बढ़ें। तो हमें हर एक छोटे बड़े मौके की जो तलाश है उस पर काबू करना है, यानी उसको हथिया लेना है। अब रिश्तों के मामले में देखा जाए तो रिश्तों के मामले में ये दिन काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है, उत्तम रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, प्रेम जीवन अच्छा है। अगर किसी बात की नाराजगी भी है तो उस नाराजगी को दूर करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, गुस्से में चीजें बिगड़ती हैं और जब आप नाराजगी जो होती है ना उसको शांत रहकर, एकांत में रहकर उसको आप दूर करने का काम करते हैं, या जिससे नाराजगी है उनसे बातें करके आप उसको सुलझाने का काम करते हैं, तो रिश्ते बरकरार रहते हैं, मजबूत रहते हैं। अब ये जो 4 जुलाई शुक्र का राशि परिवर्तन आपकी राशि में होगा, ये क्या करेगा? 7th हाउस पर दृष्टि जाएगी, तो यहाँ चीजें जो है वो बदलने वाली हैं। अपने ऊपर ध्यान देना, ये चीजें रहेंगी और आप कुछ खर्चे करने वाले हैं। यहाँ खर्चे होने का भी योग बना हुआ है। अपने ऊपर आपने खर्चा किया, अपनी कह सकते हैं कि आप कुछ महंगी चीजें आपने खरीदी,
जीवन साथी के लिए भी महंगी चीजें खरीद सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी पैसा लगाने के बारे में आप सोच सकते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस बने हुए हैं कि पैसा आप खर्च करने वाले हैं। थर्ड हाउस लॉर्ड और साथ में ये जो आपके तीसरे घर के स्वामी आपको एफर्ट तो करने ही देंगे, आपको एफर्ट में कमी नहीं छोड़ेंगे, आप रिस्क लेना चाहेंगे। और साथ में जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए जो 10वें घर के स्वामी वो भी शुक्रदेव हैं। अपने करियर को किस ऊंचाई पर पहुंचाना है, अपने करियर को कैसे आगे लेकर जाना है, इसके लिए भी आप बहुत प्रयास करने वाले हैं। और बिजनेस कर रहे हैं, जीवन साथी के साथ बिजनेस कर रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस की ग्रोथ कैसे आप करने वाले हैं, इस पर बड़ा फोकस आपका रहेगा। चंद्रमा की जो स्थिति है ये 4 जुलाई के दिन, ये कहाँ है, ये है आपके 7th हाउस में। तो यहाँ 7th हाउस में 4 जुलाई को त्रिग्रही योग बन रहा है। एक तो चंद्रमा हो गए और शुक्रदेव भी हो गए और साथ में राहु भी हो गए। एक तो ग्रहण योग बना चंद्र और राहु से, एक शुक्र चंद्र और राहु 3 ग्रह एक साथ बैठ गए। तो राहु ने केतु के साथ शुक्र बैठेंगे और चंद्रमा राहु के साथ बैठेंगे। तो ये जो 4 ग्रह आमने सामने हैं ये क्या कर रहे हैं, एक तो थिंकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी, नए नए आइडियाज आपके पास आएंगे, बिजनेस के आइडियाज आएंगे, कुछ पैसे खर्च करने के भी आइडियाज आएंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करने के आइडियाज आएंगे, कुछ नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, बुटीक वगैरह शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी। और साथ में जो भी इस राशि के जातक मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं या आपका अपना कुछ शौक है जिसको पूरा करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने काम के क्षेत्र में आपका जो भी करियर है उसमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आप दूसरों को अपना नजरिया समझा पाएंगे अच्छे से और उनकी मदद भी कर पाएंगे। अगर आप कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आखिरी टाइम पे वो योजना आपकी टल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि आपके जो कार्य हैं वो किसी भी तरीके से आपके डिस्टर्ब ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बिजनेस करने वाले लोगों के लिए काफी अच्छा ये समय बना हुआ है। रिश्तों के मामले में देखा जाए तो सहनशील जितना बने रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बीती बातों को उधेड़ना आपको हानि पहुंचा सकता है, आपको दिक्कत दे सकता है। और जिन पर आपको गुस्सा आता है ना, उस गुस्से को भी आपको कंट्रोल करना होगा। कई बार गुस्से की वजह से बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। जब आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाते हैं, पेशेंस रख पाते हैं, तो खुशियां आपके जीवन में लौट आती हैं और खुशियों से आपका जो परिवार है, आपका जो लाइफ है वो आपकी भर जाती है। तो थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करें क्योंकि सिंह राशि के लोगों के लिए गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बहुत गुस्सा आता है, ईगो बहुत जल्दी हो जाती है, किसी ने कुछ कहा हर्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने लिए मेडिटेशन वगैरह आप किया करें तो अच्छा रहेगा। वहीं अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में मिला जुला समय है, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट के लिए 3 जुलाई का दिन ये ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन के लिए देख सकते हैं कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो वहाँ आप अपना टाइम दे सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की, क्या उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के लिए सूर्यदेव को अर्घ्य दें, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी उससे। सूर्यदेव को अर्घ्य दें और साथ में ये जो शुक्रवार का दिन है ना, इस दिन छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ दें या खीर का भोग लगाएं, खीर उनको बांटें सफेद चीज का, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।